मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कनाडा की किस सिटी में आप रहती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर पूरे व्लॉग में ढूंढें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस पहेली को सॉल्व कर लें। हम पाकिस्तानी वुमेन्स के जो हस्बैंड बेचारे हार्ड जॉब करते हैं और देखें हम फ़न करते हैं। मैंने इतना एंजॉय किया, मेरे मियाँ इतना मुश्किल काम कर रहे थे और मैं फ़न कर रही थी। सुबह के सीन देख के तो मुझे अलिफ लैला का परिस्तान याद आ गया। नेबर बेचारे ब्लोर से क्लीन कर रहे थे तो वो अपने ड्राइवर से क्लीन करते तो साउथ नेबर में चला जाता था, बेचारे वहाँ जाके क्लीन करते तो अपने वापस आ जाता था। और कनाडा का जादू, स्नो की पहाड़ी के पीछे से निकला पूरा बंदा। चलो मैच खेलो। तेज हवा से स्नो इस तरह से उड़ रही थी जिस तरह से पाकिस्तान में धूल और मिट्टी उड़ती आंधियों में। और इस सीन को देख के तो मुझे परिस्तान कहानियों वाला याद आ गया। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे हालात कुछ इस तरह के, अभी तक हमारी स्नो के ढेर लगे हुए हैं जो कि पिछले वीक में हुई थी। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि मैं कनाडा के कौन से शहर में रहती हूँ। और ये थी नाइट जिसमें मेरे मियाँ कर रहे थे स्ट्रगलिंग हार्ड और मैं कर रही थी फन। मैं स्नो में खेल रही थी और मियाँ ने स्नो साफ़ की और डाला उस पर सॉल्ट, क्योंकि ये चलनी थी सारी रात और अगले दिन की कहानी भी कुछ इसी तरह की। और ये शामिल हुई मैं उंगली कटा के शहीदों में। और ये रहे मेरे फ़न। सर्दी से मेरे हाथ पूरी तरह से शल हो चुके थे, लेकिन मैं फिर भी लगी हुई थी अपने एंजॉय करने। मुझे बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं ग्लव्स नहीं पहनती। आसपास सारे नेबर भी बेचारे इसी स्ट्रगल में लगे हुए थे, क्योंकि जब कंटिन्यू स्नो पड़ती है जितनी ज़्यादा हो जाती है उतनी मुश्किल साफ़ होती है, तो फिर कंटिन्यू इसको साफ़ करना पड़ता है कि हर 2 घंटे के बाद निकल के हर कोई अपना अपना ड्राइववे क्लीन करता है। तो रात के 12 बजे हम भी अपने काम में थे मसरूफ़ और हमारे नेबर भी थे उसी काम में मसरूफ़। बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है जब स्नो पड़ती है, बहुत प्यारी लगती है। अगले दिन भी अच्छी लगती है, लेकिन ये उस वक़्त बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती है जब 2-3 दिन पुरानी होती है और मेल्ट होना शुरू होती है। बिल्कुल इस तरह से बन जाती है जैसे पाकिस्तान में गारा बन जाता है बारिश के बाद। सुबह की कहानी कुछ इस तरह की थी और ये मेरा बच्चा खड़ा होके सोच रहा है, ये फर्स्ट स्टेप था कि कहाँ से मैं शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। हालांकि उसके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी, लेकिन वो जाके फर्स्ट स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं बारिश का पहला कतरा। ये मेरे नेबर बेचारे ब्लोर के साथ क्लीन कर रहे थे और आप देखें स्नो किस तरह से उड़ रही है। जब वो क्लीन करते थे अपना ड्राइववे और वो नेबर के जाके गिर जाता था, नेबर से क्लीन करते थे वापस इधर आ जाता था। कार वाले को भी रुक जाना चाहिए, उसको नज़र तो आ रहा है कि स्ट्रक हुए में। मशीन भी यूज़ करते हो आपको स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। कुछ बच्चों ने ड्राइववे साफ़ किया खुद से, सब ने मिल मिला के, और कुछ जो है वो हमें करवाना पड़ा क्योंकि इतनी स्नो थी जिसकी कोई हद नहीं, कंट्रोल से बाहर था। बस कुछ स्नो साफ़ करके गाड़ियाँ ड्राइववे से निकाली
कुछ काम होता था, कुछ फन होता था। बचपन तो बचपन ही होता है। खूब मज़े होते हैं स्नो में खेलने वाले, और स्ट्रगल अलग से। बेचारे सब थक गए थे स्नो साफ कर करके, तो फिर रिजल्ट क्या निकला? वो था ये। बच्चों ने आधा ड्राइववे तो क्लीन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद हमने ये गाड़ी बुलवाई और बाकी की स्नो साफ करवाई, क्योंकि आप खुद से इतना अच्छा क्लीन नहीं कर सकते। और जब ये स्नो बाद में आइस बन जाती है, इतनी स्लिपरी हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है घर से निकलना। तो काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छी साफ़ कर जाते हैं। फिर उसके बाद हम उस पे सॉल्ट डाल देते हैं ताकि कोई स्लिप होने का ख़दशा ना हो। लेकिन जब ये मेल्ट होगी, ये इस तरह से बन जाएगा जैसे कि शीशा। ये देखें, स्नो उठा के ऊपर ढेर पे डालनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये जब फ्रेश होती है इतनी हैवी नहीं होती, लेकिन थोड़े से आवर्स के बाद ये हैवी होना शुरू हो जाती है। जितनी देर से आप क्लीन करो उतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है ये। स्नो के ढेर के पीछे छुपन छुपाई खेलने का अपना ही एक मज़ा है। बच्चे को जंप कर कर के ऊपर आके अपनी शक्ल दिखाना पड़ रही है। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। स्नो का इतना बड़ा ढेर था कि आप देखें, उसके पीछे से छुपा हुआ एक पूरा बंदा निकल आया। यानी जब ये फुटपाथ अपना क्लीन कर रहे थे और वो स्नो के ढेर के पीछे जाके पूरा का पूरा इंसान छुप जाता था। सलाम इस बच्चे की हिम्मत को जो वॉक कर रहा है। और ये था मैच स्नो का। मैं तो फ्रीज़ हो गई थी, इसलिए मैं तो फटाफट अंदर आ गई, और अंदर आके मैंने आप लोगों के लिए कुछ नज़ारे रिकॉर्ड किए ऊपर से। बैकयार्ड भी हमारे फुल हैं कि अगर आप जाएं तो आप उसके अंदर डूब डूब के जाएं स्नो में। मुझे लगता है 2 महीनों में तो ये जाके मेल्ट होगी और हम बैकयार्ड में जा पाएंगे। सारे घर स्नो में डूबे हुए हैं, इतनी ज़्यादा स्नो है। बहुत सालों के बाद जो है इस तरह से एक स्टॉर्म के बाद दूसरे आते देखें, वरना सारे सीज़न में 1 या 2 हैवी स्टॉर्म आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे पुरानी यादें करवा दी, और ये देखें स्नो मेल्ट हो रही है और आइस बन रही है। ये हालात हैं मेरे बैकयार्ड के। तो अब बारी है उस क्वेश्चन के आंसर की जो आप सब ने मुझसे किया, और मुझे यूट्यूब ने भी रिकमेंड किया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो ये आंसर है कि मैं रहती हूँ उस सिटी में जहाँ पे रहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी, ढेरों ढेर देसियों का शहर। मेरे शहर, प्यारे शहर का नाम है मिसिसागा। बहुत खूबसूरत शहर है, हर एक की ख्वाहिश है यहाँ पे रहने की। जहाँ दूर दूर से लोग सिर्फ यहाँ का हलाल फूड खाने आते हैं। इवन अमेरिका से भी लोग यहाँ पे जस्ट हलाल फूड खाने आते हैं।